चलो बेटा, यस जुड़िए, अपने ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और जो अपना डेरिवेशन सीरीज़ था, उस डेरिवेशन सीरीज़ के अंदर अपने सेकंड डेरिवेशन कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेशन हमने किया था r इजिकल टू 2f, और सेकंड डेरिवेशन आज हम करेंगे दर्पण समीकरण, इक्वेशन ऑफ मिरर या मिरर इक्वेशन। मिरर का इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं सर? एफ होती है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ये v किसको रिप्रेजेंट करता है? इधर v स्टैंड फॉर हेयर डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आपको प्रतिबिंब की दूरी बताती है कि प्रतिबिंब कितना दूर बना। और u इज स्टैंड फॉर हेयर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी। हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। हम एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, एक गोलीय दर्पण लेते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने, उत्तल दर्पण लिया। ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, उत्तल भी ले सकते हैं, अवतल लिया है मैंने। कॉनकव मिरर, ये इसका पोल हो गया, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मान लेते हैं इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने बिंब, और बिंब का हम नाम रख देते हैं ए बी। यहाँ इसका फोकस लेते हैं और यहाँ इसका ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन है ये है बियॉन्ड सी, सी से परे, या हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी और सी के बीच में। कोई भी रे, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के गुजरेगी। तो ये फोकस से गुजर गई। अगर कोई किरण फोकस से होती हुई आएगी, ये फोकस से इंसिडेंट हुई, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। थोड़ा सा इनमें पॉइंट आउट कीजिए। देखो ये रिफ्लेक्टिव रे है, ये परावर्तित किरण है, और एक परावर्तित किरण ये है। ये दोनों परावर्तित किरणें यानी रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ इमेज बनेगी। ये बन गई इमेज, ये इमेज हमारी बनी ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। अब हम इनमें जान लेते हैं कि हमें रिलेशन किस किस में बनाना है। रिलेशन हमें, एक तो ये है फोकल लेंथ, पी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी एफ सर फोकल लेंथ को कर रहा है। पी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो तो आर है, जिसे हमें यूज़ नहीं करना। एक पी से बी डैश जो है ये पोल से इमेज की डिस्टेंस है, तो इसे हमने वी लिख दिया। एक पी से बी तक का जो डिस्टेंस है, पी से बी तक का डिस्टेंस है वो है यू।
तो हमारे पास ये है एफ, वी और यू। हम दोनों आपतन के बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। एक इस पॉइंट को मान लेते हैं, एक इस पॉइंट को मान लेते हैं। इसको मैंने मान लिया एम और इसको मान लिया एम डैश। इट इज़ नॉट कंपलसरी, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो। सी पे आ जाएगी तब भी हो जाएगा वो प्रूफ। हाँ, हर कंडीशन के लिए लागू होगा, छम कंडीशन के लिए लागू होगा, कोई सी भी कंडीशन ले लो आप, ये वैलिड है। बिल्कुल बिल्कुल, हर कंडीशन के लिए लागू होता है। देखो बेटा, आपको इसमें कौन कौन से लेने हैं। आपको एक ट्राइंगल लेना है, ए, बी और सी। ये ट्राइंगल लिया मैंने, ए, बी और एफ। एक तो ट्राइंगल और ये हो गया, और दूसरा ट्राइंगल आपको ये लेना है, एफ, पी और एम डैश। ये जो आमने सामने के है ना, ये दोनों के दोनों ये ट्राइंगल लेने हैं आपको। ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर यदि ये आपतन का बिंदु P के नज़दीक होगा, इफ इंसिडेंट पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द P, देन इट इज़ परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। एक ट्राइंगल लिया मैंने ABF, और सेकंड ट्राइंगल लिया मैंने एंड इन ट्राइंगल M डैश PF। ये दो लिए हमने, दो ट्राइंगल, एक त्रिभुज ये लिया और एक त्रिभुज ये लिया। इनमें देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट बराबर है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं लिखूंगा एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल M डैश PF। रीज़न क्या है सर? दोनों बेटा 90 के हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल है। सेकंड, जो मैंने इधर पेंट कर रखा है ये एंगल और ये एंगल, तो इस एंगल का नाम होगा AFB, और इधर से इस एंगल का नाम हो जाएगा PFM डैश। तो एक तो आपका हो गया AFB एंगल इज इक्वल टू, इधर वाला एंगल कौन सा है? इधर वाला एंगल है M डैश FP। ये दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इंग्लिश में बोलें तो हेड ऑन एंगल है। दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, या मैं लिख सकता हूं इनको हेड ऑन एंगल, हेड ऑन एंगल। जब इन दो ट्राइंगल के अंदर, इधर वाले में और इधर वाले में, जैसे ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, इसमें दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। जब दो कंपोनेंट बराबर आ गए इनके, तो इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड का हम रेशियो लिख सकते हैं। आपने एक थ्योरम पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड के अंदर, समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन तो रेशियो ऑफ द कोरेस्पोंडिंग साइड आर इक्वल्स। उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। तो कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो लिखते हैं, तो मैं साइडों का रेशियो लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, इसका बेस अपॉन इसका बेस। ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास ये ट्राइंगल थे, यहां था A B और इधर हमारे पास था ये M डैश P, ये AB और यहां था F। तो बेटा इसकी हाइट और इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है M डैश P, और इसकी हाइट देखो जरा क्या है? AB। इसकी ऊंचाई बटा इसकी ऊंचाई। अब जैसे पहले इसको आपने सिलेक्ट किया 2 नंबर को, तो आप पहले 2 नंबर का बेस लिखोगे। 2 नंबर का बेस क्या है सर? 2 नंबर का बेस है बेटा PF, और इसका बेस क्या है? BF। इस पेज पे आइए, पीछे वाले पे देखो, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, और हमें पता है कि समांतर यदि लाइनें होती हैं तो उनके बीच का गैप बराबर होता है। यदि M डैश P है तो उसका मान तो A डैश B डैश के बराबर ही होगा, तो हम इधर इसको यूज कर लेंगे। जो M डैश P है
एम डैश पी जो है वो यहाँ जो बना हुआ है ए डैश बी डैश पिछले डायग्राम में उसके बराबर है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी जगह पुट कर दूंगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। मेरे पास आया क्या, मेरे पास आया पी एफ अपॉन बी एफ। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ये ट्रायंगल लिए थे वैसे वैसे हम आमने सामने के इधर के ट्रायंगल और लेंगे। इस बार ट्रायंगल लेंगे जिसमें इमेज आ जाए ए डैश ए डैश बी डैश एफ, और इसके सामने का एक तो ये ले लिया, एक इधर वाला ले लेंगे, दूसरा लेंगे हम एम पी एफ। ये दो ट्रायंगल लेते हैं। तो इधर का ट्रायंगल हमारे पास है ए डैश, यहाँ बी डैश लगा हुआ है और यहाँ हमारे पास है एफ, और इधर हमारे पास मिरर के केस में इधर एम है और इधर पी है। हमारे पास ये एंगल 90 का, तो ये एंगल भी 90 का। जब एम पी के क्लोज होगा तो ये लाइन लगभग स्ट्रेट हो जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हेड ऑन एंगल हो ही गया। तो वही पीछे वाली बात है, जैसे पिछले ट्रायंगल सिमिलर हुए थे, समरूप हुए थे, वैसे वैसे ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड राइट एंगल ट्रायंगल एम पी एफ। एम पी एफ दोनों में क्या क्या चीज़ बराबर है, एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90 इज इक्वल टू एंगल एम पी एफ, बोथ आर 90। दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ये सेम हो गए। ये दोनों के दोनों हेड ऑन एंगल हो जाएंगे जो एफ पे बने हुए हैं दोनों के दोनों। तो इधर मैं लिखूंगा ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू, इधर लिखूंगा एम एफ पी, एम एफ पी। ये दोनों के दोनों हेड ऑन एंगल हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, हेड ऑन एंगल शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4, जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं बेटा, वो क्या है, समरूप हैं सर ये दोनों के दोनों। और समरूप जो आकृतियाँ होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बोथ ट्रायंगल आर द सिमिलर्स, द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए सेम रहता है। तो मैं इनकी साइडों का रेशियो लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, इसका बेस अपॉन इसका बेस। तो इस डायग्राम के लिए लिखें हाइट ऑफ ट्रायंगल नंबर 3, इसके साथ रेशियो दें एम पी इज इक्वल टू, अब इसका बेस लेंगे पहले, क्योंकि इसकी हाइट पहले ली तो इसका बेस लेंगे। ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये है बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन इसका बेस क्या है, इसका बेस है पी एफ, पी एफ। अब पिछले पेज पे आते हैं। ये जो हमारे पास एम पी है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल का गैप क्या आएगा, सेम आएगा। तो एम पी की जगह हम पुट कर सकते हैं ए बी। तो यहाँ इस एम पी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। तो इधर आया मेरे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ, अपॉन पी एफ। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में इनकी LHS साइड सेम है, तो RHS साइड को हम क्या रख सकते हैं, सेम रख सकते हैं, इक्वल रख देंगे दोनों को। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। LHS में देखो हमारे पास इधर क्या है, LHS में इधर है PF अपॉन BF, PF अपॉन BF। और बेटा इधर क्या है सर, इधर है B डैश F 4 नंबर इक्वेशन में,
अपॉन पी एफ। अब बेटा इनको आराम से अपने वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, ये आएंगी एफ के रूप में, वी के रूप में और यू के रूप में, इन द टर्म्स ऑफ एफ, इन द टर्म्स ऑफ वी एंड इन द टर्म्स ऑफ यू। तो पी एफ जो आपका है ये फोकल लेंथ है, ये आपकी फोकल लेंथ है। तो इन दोनों को आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पिछले पेज पर। देखो हमें चाहिए बी डैश एफ, ये जगह चाहिए अपने को। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस आपका v है, इसमें से इतना कट जाएगा तो ये रह जाएगा v माइनस यू, ये आपका रह गया v माइनस यू। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक u है, आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए बी डैश एफ, तो ये आ जाएगा बेटा इतना घटा देंगे इसमें से, तो u माइनस एफ। देखो ये तो आया v माइनस एफ और ये है u माइनस एफ, तो वो दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। बी एफ क्या है, u माइनस एफ, और बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ है सर v माइनस एफ। सारी वैल्यूज पुट करें। पी एफ की जगह मैं लिख दूंगा f, यहाँ लिखा मैंने u माइनस एफ और इधर लिखा v माइनस एफ और अपॉन f। बेटा क्रॉस गुणा करेंगे, एफ को मल्टीप्लाई किया तो f का स्क्वायर, यस सर, इनका मल्टीप्लाई किया तो u इंटू वी माइनस u इंटू एफ, u इंटू एफ, एफ को v के साथ किया तो माइनस वी एफ, एफ का f के साथ किया तो प्लस एफ स्क्वायर, प्लस एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर इधर जा करके इसको काट देगा, ये दोनों माइनस है इनको इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएंगे। तो पहले मैंने लिख दिया यू वी इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों इधर आए तो पॉजिटिव हो गए, तो यू एफ प्लस वी एफ। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। बट हमारी डिमांड क्या है, मेरे पास इक्वेशन आया यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ, प्लस वी एफ। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मिरर इक्वेशन रिक्वायरमेंट है। मिरर इक्वेशन क्या है बेटा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। हमें ऐसी फॉर्मेट में चाहिए, ऐसी फॉर्मेट में चाहिए, तो इसके डिवाइड में हमें वी एफ चाहिए और यू और वी दोनों नहीं चाहिए अपने को। तो ये मैथ का बड़ा खूबसूरती है कि जिस चीज़ को वांट आपको, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी नीड है आपको, वो करने के लिए सिमेट्री लगा दो। आप इस साइड किसी चीज़ से डिवाइड करते हो तो हर स्टेप को इसी से डिवाइड कर दो। अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ यू वी एफ से, तो यू वी मेरा कट जाएगा, एफ रह जाएगा। इसके साथ जितना डिवाइड दिया वो हर स्टेप के साथ दे दो, यू वी एफ, और इसको भी लिख दिया मैंने यू वी एफ। यू वी कैंसिल बाई यू वी, यू एफ कैंसिल बाई यू एफ, और वी एफ कैंसिल बाई वी एफ। यहाँ क्या रिमेनिंग रहा, 1 अपॉन एफ रहा सर। इधर क्या रहा बेटा बोलो, 1 अपॉन वी रहा सर। यहाँ क्या रहा बेटा, 1 अपॉन यू। ये हमारे पास जो पर्टिकुलर केस लिया था उसके लिए मिरर का इक्वेशन आ गया। और पर्टिकुलर केस कौन सा लिया था मैंने लिया था अवतल दर्पण, यानी मैंने लिया था कॉनकाव मिरर। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन आया है, ये फॉर्मूला आया है, ये सभी प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स है, चाहे वो कॉनकेव है, चाहे वो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, उन सब के लिए लागू हो जाए। तो व्हाट आई डू, तो आप कहोगे सर साइन कन्वेंसिंग लगा दो, चिन्ह परिपाटी लगा दो, फॉर्मूला रिफाइन हो जाएगा। तो देखते हैं साइन पर कन्वेंसिंग एफ वी और यू कैसे लिए जाएंगे। ये हमारा ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। टोटल डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, पोल से। तो आई सिट ऑन द पोल, मैं पोल पे खड़ा हो गया। एफ भी इधर है, आप कहोगे नेगेटिव सर, वी इधर है नेगेटिव सर, यू भी इधर है नेगेटिव, ऑल आर द नेगेटिव्स। सारे के सारे हमारे केस में कैसे हैं, नेगेटिव। इफ आई अप्लाई द साइन इक्वेशन फॉर एफ वी एंड यू फॉर गिवन केसेस, जो भी हमने केस लिया था ये भी माइनस होगा, वी टेक नेगेटिव एंड यू ऑल्सो टेक नेगेटिव। यू को भी आप क्या ले लोगे, नेगेटिव। तो आप सब जगह ये पुट करें, 1 अपॉन माइनस एफ, 1 अपॉन माइनस वी प्लस 1 अपॉन माइनस यू। यहाँ से माइनस कॉमन लेओगे तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, वापस फॉर्मूला वही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यही हमें प्रूफ करना था बेटा। इस इक्वेशन को जब भी आप यूज़ करें, मिरर इक्वेशन को किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करें, तो न्यूमेरिकल के दिए गए स्टेटमेंट के बेस पे, न्यूमेरिकल में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ उसके बेस के आपको दोबारा इसमें साइन कन्वेंसिंग लगानी पड़ेगी।
फर्स्ट आई फाइंड आउट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आई टेक ईजी केस कॉनकेव मिरर। जब वो फॉर्मूला बन गया, अब मैं चाहता हूँ वो फॉर्मूला जो डिज़ाइन हुआ वो सभी स्फेरिकल मिरर के लिए हो जाए, तो मेरे पर्टिकुलर केस के लिए मैंने क्या लगा दी, एक साइन कन्वेंसिंग लगा दी। जब भी आप इसको किसी भी न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो न्यूमेरिकल के जो भी डाटा दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल में जो भी स्टेटमेंट है, जो भी सिचुएशन है, उसके बेस पे आप एक बार इसमें साइन कन्वेंसिंग और लगा देंगे। एक चीज़ और होती है मिरर के लिए